अरिहन्ताणम् नमो सिद्धानम् नमो आर्यानम् नमो वज्रायानम् नमो लोये सर्वसाहुनम् एसो पंचनमुयारो सर्वपावपनाशनो मंगलालं च सर्वेशिं परमं होई मंगलम। जय बोलो पंचपद विष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हम आज जैन धर्म के इतिहास के विषय में जानेंगे। विगत 3 दिनों में जैन धर्म का सामान्य परिचय, जैन तीर्थंकर और अपने महामंत्र के विषय में जाना है। आज इतिहास, किसी भी धर्म, परंपरा, संस्कृति के विषय में जानने के पहले उसके इतिहास को जानना जरूरी है। जैन धर्म के इतिहास को लेकर लोगों में कई तरह की भ्रांतियां। प्राय पाठ्य पुस्तकों में जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में भगवान महावीर को, कुछ जगह पार्श्वनाथ को कहा जाता है। विगत कुछ वर्षों में जब इस भ्रांति का निराकरण हुआ तो फिर लोगों के बीच ये बात स्थापित हुई कि जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों में यह भ्रम है कि जैन धर्म भगवान महावीर ने प्रकट किया। हम आज जानेंगे कि जैन परंपरागत इतिहास क्या है। हम जानते हैं कि जैन धर्म अनादि से है। हमारे जैन पुराणों और जैन अनुश्रुतियों के अनुसार ये जैन धर्म अनादि से है और काल चक्र के परिवर्तन के अनुसार हमेशा ये चक्र चलता है। अवसर्पिणी और उत्सर्पणी के भेद से 2 भागों में हमारा काल चक्र विभाजित है। उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगा, पर वर्तमान काल चक्र में जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने किया, यह हम सबको पता है। लेकिन ये तो जैन पुराणों की बात है। हम कैसे जाने कि जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव ने किया, है ना? तो किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास 3 स्रोत है। 3 स्रोत है। एक है साहित्य, दूसरा है पुरातत्व और तीसरा है अभिलेख। ठीक है ना? अब हम जैन धर्म के इतिहास को खोजना चाहते हैं तो जैन धर्म का प्रवर्तन भारत में हुआ तो प्राचीन भारतीय साहित्य को खंगालेंगे। हम भारत के पुरातात्विक अवशेषों की जांच पड़ताल करेंगे और फिर करेंगे उन ऐतिहासिक अभिलेखों की चर्चा जिससे जैन धर्म की प्राचीनता की पुष्टि होती है। समझ गए? इससे पहले कि मैं अपनी बात करूं, कुछ बातों को ध्यान में रखो। भारत का जो इतिहास लिखा गया उसे
एक लिखा गया वैदिक काल और एक प्राग वैदिक काल। वैदिक काल और प्राग वैदिक काल। वेद की रचना को आज से 3500 वर्ष पुराना मानते हैं, ईसा से 1500 वर्ष पहले। समझ गए? तो वेद की रचना को इतिहासकार आज से 3500 वर्ष पुराना मानते हैं। इसलिए जब भी हम वैदिक काल शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप क्या समझिएगा, ये 3500 साल के भीतर का काल है। और प्राग वैदिक बोलेंगे तो उससे पीछे। समझ में आ गया? वैदिक काल का मतलब वैदिकों के भारत आगमन के बाद का काल, वेद की रचना के बाद का काल। इतिहासकार के अनुसार ये जितने भी वैदिक कार्य हैं ये भारत के मूल निवासी नहीं है, मध्य एशिया से आए। भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे, जिसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। और द्रविड़ श्रमणों का प्रतिनिधित्व करते थे। समझ गए? श्रमण में जैन आते हैं। तो जैन लोग भारत के आदिवासी है, मूलवासी है। समझ गए? तो पहला वैदिक काल और प्राग वैदिक काल। दूसरा वर्गीकरण है ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल। ईसा के 700 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक के काल को ऐतिहासिक काल मानते हैं और उससे पीछे के काल को प्राग ऐतिहासिक काल। तो इन दोनों बातों को ध्यान रखना। जब हम ऐतिहासिक काल कहेंगे तो आज से 2800 साल पुराना, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है मैक्सिमम। और प्राग ऐतिहासिक यानी उससे पीछे का काल। वैदिक काल कहेंगे तो आज से 3500 साल पुराना, और प्राग वैदिक काल कहेंगे तो उससे और पुराना, है ना। अब हम देखते हैं, जैन धर्म को खोजते हैं, जैन आगमों और पुराणों से बाहर, है ना। ये विडंबना है कि जैन धर्म के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। फिर भी सांप्रदायिक अभिनिवेश, पूर्वाग्रह के कारण विद्वान लोग उसे आज भी स्वीकारने में हिचकिचाते हैं। समझ गए? अब हम देखें कि इसके क्या क्या साक्ष्य है। कहीं भी अगर कोई चर्चा चले तो ये बात अपने दिल दिमाग में बैठी होनी चाहिए और सामने वाले को एकदम तथ्यपरक जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। समझ गए? अब साहित्यिक उल्लेखों में हम देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन साहित्य ऋग्वेद माना जाता है। क्या माना जाता है? ऋग्वेद भारत का प्राचीनतम साहित्य है। और ऋग्वेद में, अकेले ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है। कितने ऋचाओं में? 141 ऋचाओं में। ऋग्वेद में कई ऐसे छंद हैं, मंत्र हैं, जिनमें भगवान ऋषभ देव का, दिगंबर मुनि का उल्लेख है। उसमें लिखा है, मुनियो वात रचना पिशंगावस्ते मला वातस्यानुघ्राजिम यान्ति यद्देवासो अवीक्षत उन्मदिता मौनेन वार्ताम आतस्थिमा वयम शरीरे दस्माकम यूयम मर्तासो अभिपश्यत। वहां दिगंबर मुनि के लिए वात रसन शब्द का प्रयोग किया गया। वात रसन यानी जो वायु का पान करे,
वात वसन जो वायु का वस्त्र पहने, वहां केशी शब्द का प्रयोग किया, जो केश रखे, भगवान ऋषभ देव का एक नाम है। और अनेक जगह ऋषभ अरहन जैसे शब्दों का प्रयोग है। ये इस बात का प्रमाण है 141 ऋचाएं मैंने बताई। इससे ये स्पष्ट है कि वैदिक काल में ऋषभ देव का विशेष सम्मान था। वहां ऋषभ देव के साथ अरहन शब्द, अरहत शब्द, अवरात शब्द, वात रचना शब्द, मुनि शब्द, श्रमण शब्द, इन सब शब्दों का उल्लेख भी है जो जैनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरहत हमारे अरहंत भगवान का नाम है, अरहन अरहन का नाम है। व्रत जो व्रतों का पालन करे, समझ गए। हमारे यहाँ व्रत की प्रमुखता थी, उनके यहाँ यज्ञ की प्रमुखता है। व्रत का पालन करने के कारण जैनियों को व्रात्य कहा जाता था। हमारे यहाँ मुनि परंपरा है, उनके यहाँ ऋषि परंपरा है, समझ गए। वात रशन शमन ये शब्द हैं, तो कई जगह ऋषभ शब्द का भी उल्लेख है। तो कुल मिलाकर हम ऋषभ देव के विषय में ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद में भगवान ऋषभ देव का पर्याप्त उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन तीनों वेदों में भी भगवान ऋषभ देव का अनेक स्थानों पर उल्लेख मिलता है। समझ में आया? तो हम एक जगह पहुंचे, कहाँ? वैदिक साहित्य में भगवान ऋषभ देव का उल्लेख, दिगंबर मुनि का उल्लेख, ये जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट करता है। इसका मतलब हम ये समझ ले कि जब वेद की रचना हुई उस समय इस धरती पर ऋषभदेव और दिगंबर मुनियों का असाधारण प्रभाव था, तभी तो उनने उनको स्वीकार किया। समझे? एक विशेष बात है कि जैन धर्म वेद विरोधी माना जाता है, वेद को प्रमाण नहीं मानता। और जिस ऋषभदेव ने वेद को अप्रमाण बताया, उसी ऋषभदेव को वेद में सम्मान मिलना ऋषभदेव के व्यक्तित्व की महानता को बताता है कि नहीं? समझ गया? तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऋषभदेव वेदोल्लिखित है, वेद में उनका उल्लेख है, लेकिन वेद से पुराने हैं। हो गया? दूसरा, पुराणों में ऋषभदेव। पौराणिक साहित्य वेद के बाद का साहित्य है, जो लगभग आज से 2800 से 3000 वर्ष पुराने हैं। उनमें मार्कंडे भागवत, मार्कंडेय पुराण, कूर्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण आदि में ऋषभदेव की स्तुति के साथ उनके माता पिता, पुत्र आदि का नाम और उनके जीवन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। ये इतने पुराणों में मिलता है। और भागवत के प्रथम स्कंद अध्याय 3 में अवतारों का कथन करते हुए लिखा है कि राजा नाभि की पत्नी मरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इसी संबंध में उन्होंने परमहंसों को वह मार्ग दिखाया जो सभी आश्रम वासियों के लिए वंदनीय है। भागवत के तृतीय स्कंद में लिखा है। और महाभारत के शांति पर्व में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। उनके यहाँ लिखा गया, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरेणापि तद् भवेत्। 68 तीर्थ माने जाते हैं वैदिकों के यहाँ। उन 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वो केवल आदिनाथ के स्मरण से मिल जाता है।
तो पौराणिक साहित्य को जब हम खगालते हैं, ये पाते हैं कि अनेक स्थलों पर भगवान ऋषभदेव का सम्मानजनक उल्लेख है। समझ गए? तो वेद और पुराण दो हो गए। अब तीसरा सिरा हमारे पास आया, क्या? बौद्ध साहित्य। भारत के प्राचीन धर्मों में वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है? बौद्ध धर्म का प्रवर्तन बुद्ध ने किया, तो बौद्ध साहित्य में भी ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। बौद्धों का एक प्राचीन ग्रंथ है धम्मपद, उसमें भगवान ऋषभदेव को उसहम पवरम वीरम, यानी उन्हें प्रसव, प्रवर और वीर कहा है। उनका एक ग्रंथ है मंजूश्री मूलकल्प, उनमें निर्गंथ तीर्थंकर और आप देव के रूप में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। वो निर्गंथ थे, तीर्थंकर थे, आप्त थे। उनका एक ग्रंथ है न्याय बिंदु, उसके तीसरे अध्याय में ऋषभ और वर्धमान को सर्वज्ञ अर्थात केवल ज्ञानी और तीर्थंकर बताते हुए दिगंबरों का अनुशास्ता बताया। अन्य ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है और इनका एक ग्रंथ है महावज्ञ, उसमें भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। तो कुल मिलाकर के बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य और पुराण, इन तीनों में ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है, जो ऋषभदेव की प्राचीनता और ऐतिहासिकता को प्रकट करते हैं। जैन साहित्य में इनका प्रचुर उल्लेख तो है ही। समझ गए? तो अब हम साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर भगवान ऋषभदेव की प्राचीनता को, भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को बिना किसी हिचक या संकोच के स्वीकार सकते हैं। ठीक है? अब दूसरा है पुरातत्व। पुरातत्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो भारतीय पुरातत्व में भारत का प्राचीनतम पुरावशेष मिलता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से प्राप्त अवशेष, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 1922 से 1927 के मध्य की गई खुदाई से निकले गए अवशेषों के आधार पर प्रकट हुई। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले का एक स्थान है जो सिंधु नदी के तट पर है, और वहीं बाजू में हड़प्पा है। वहां मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मुर्दों का टीला। उस टीले की 1922 से 27 के मध्य खुदाई हुई और आज से 5000 वर्ष प्राचीन सभ्यता का पता लगा। उनकी नगर संरचना, कॉलोनाइजिंग आदि जो है वो इतनी समृद्ध थी जैसी आज है। वहां से अनेक अवशेष प्राप्त हुए और उनमें कुछ नग्न कायोत्सर्ग योगी मुद्राएं मिली और एक FGH फलक 49 में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा और नीचे उनका चिन्ह बैल भी बना हुआ है। प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने, जो उस समय के पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, उन्होंने अपने शोध ग्रंथ में लिखा सिंध 5000 एगो। उसमें उन्होंने लिखा, सिंधु मोहरों में से कुछ मोहरों पर उत्कीर्ण देव मूर्तियां न केवल योग मुद्रा में अवस्थित है, वरन उस प्राचीन युग में सिंधु घाटी में प्रचलित योग पर भी प्रकाश डालती है। उन मोहरों में खड़े हुए देवता योग की खड़ी मुद्रा भी प्रकट करते हैं
और यह भी कि कायोत्सर्ग मुद्रा आश्चर्यजनक रूप से जैनों से संबद्ध है। यह मुद्रा बैठकर ध्यान करने की न होकर खड़े होकर ध्यान करने की है। आदि पुराण सर्ग 18 में ऋषभ अथवा वृषभ की तपस्या के सिलसिले में कायोत्सर्ग मुद्रा का कथन किया गया है। मथुरा के करजन पुरातत्व संग्रहालय में एक शिलाफलक पर जैन वृषभ की कायोत्सर्ग मुद्रा की खड़ी हुई 4 प्रतिमाएं विद्यमान है, जो ईसा की द्वितीय शताब्दी की निश्चित की गई है। मथुरा की यह मुद्रा मूर्ति संख्या 12 में प्रतिबिंबित है। प्राचीन राजवंशों के काल की मिस्री स्थापत्य में कुछ ऐसी प्रतिमाएं विद्यमान हैं जिनकी भुजाएं दोनों ओर लटकी हुई है। यद्यपि ये मिस्री मूर्तियां या ग्रीक कुरो प्राय उसी मुद्रा में मिलती है, किंतु उनमें वैराग्य की वह झलक नहीं है जो सिंधु घाटी की इन खड़ी मूर्तियों या जैनों की कायोत्सर्ग मुद्राओं में मिलती है। ऋषभ का अर्थ होता है वृषभ, और वृषभ जिन ऋषभ का चिन्ह है। ये प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने लिखा और इनके विचारों का सभी ने स्वागत किया और अनेक विद्वानों ने इसमें अपनी सहमति प्रदान की कि ये जैन धर्म का संबंध है, मोहनजोदड़ो से जुड़ा हुआ है। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्राणनाथ विद्यालंकर ने लिखा कि वहां जो ये कायोत्सर्ग प्रतिमा है वो ऋषभदेव की है और सील क्रमांक 449 पर उनने जिनेश्वर शब्द भी पढ़ा है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए इतिहास के डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, उनकी एक कृति है हिंदू सभ्यता। वो लिखते हैं कि फलक 12 और 118 आकृति 7 कायोत्सर्ग नामक योगासन में खड़े हुए देवताओं की सूचित करती है। यह मुद्रा जैन योगियों की तपश्चर्या में विशेष रूप से मिलती है, जैसे मथुरा संग्रहालय में स्थापित तीर्थंकर ऋषभ देवता की मूर्ति। वर्तमान में सांगोपांग मूर्तियों में 2री शताब्दी की मूर्तियां उपलब्ध है जो मथुरा के संग्रहालय में है। वृषभ का अर्थ है बैल, जो आदिनाथ का लक्षण है। मुहर संख्या FGH फलक पर अंकित देव मूर्ति में केवल एक बैल ही बना है। संभव है कि यह ऋषभ का ही पूर्ण रूप हो। यदि ऐसा है तो शैव धर्म की तरह जैन धर्म का मूल भी ताम्र युगीन सिंधु सभ्यता तक चला जाता है। ऐसे अनेक विद्वान हैं, प्रोफेसर रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर ML शर्मा, वाचस्पति गैरोला, विशंबर सहाय प्रेमी और डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक आदि ऐसे अनेक अनेक विद्वान हैं जिन्होंने यहाँ पर उपलब्ध अवशेषों को जैन धर्म से संबद्ध किया है। मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, जिन्हें डिटेल इसके विषय में जानना है इस किताब को पढ़ना। इसमें एक पूरा चैप्टर है जैन इतिहास की झलक। तो जैन इतिहास एक झलक में आप सब अच्छे तरीके से जान जाएंगे। दूसरा हड़प्पा। हड़प्पा भी उसी काल का है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को ही सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। वहां एक नग्न मानव धर्म मिला जिसमें सिर नहीं, दोनों हाथ नहीं और दोनों पैर नहीं, बाकी पूरा धड़ है। पर उस मूर्ति से वीतरागता एकदम अलग रूप में दिखती है। ऐसी की ऐसी मूर्ति एक पटना के पास लोहानीपुर से मिली। वो ईसापुर 2री शताब्दी की। उस समय के पुरातत्व विभाग के जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ, मोहनजोदड़ो के बाद हुआ, 5-7 साल बाद, वहां के डायरेक्टर जनरल TN रामचंद्रन, उनका अपना शोध ग्रंथ है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि ये पूरी तरह से जैन मूर्ति है। हड़प्पा की कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्णित मूर्ति पूर्ण रूप से जैन मूर्ति है।
उनके मुख पर जैन धर्म का साम्य भाव दूर से झलकता है। The Harappan statues being exactly in the above specified pore, we may not be wrong in identifying the god represented as a Tirthankara or a Jaina ascetic of a accredited fame and penance। ये हड़प्पा एंड जैनिज्म में उन्होंने लिखा है। इसी प्रकार अनेक विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। उन्होंने इसे ऋषभ की मूर्ति मानते हुए लिखा कि पटना के पास लोहानीपुर से प्राप्त तीर्थंकर महावीर की मूर्ति भारत की सबसे प्राचीन मूर्ति है। हड़प्पा की नग्न मूर्ति और इस जैन मूर्ति में समानता है। इनकी विशेषता योग मुद्रा। अन्य अनेक विद्वानों ने भी इस बात को लिखा है, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ किया है। कम से कम 50 अजैन विद्वानों का उल्लेख, जिसमें मूल भारतीय और पाश्चात्य देशों के विद्वानों का है। इससे स्पष्ट है कि ये जैन धर्म का चलन उन दिनों था। एक विशेष बात पर ध्यान रखना है, जिसका भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे, आर्य बाद में आए, और जो द्रविड़ संस्कृति थी वो शमन संस्कृति का अनुसरण करने वाली थी और वे जैन धर्म का पालन करते थे। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं मेजर जनरल JCR फर्लांग, FRSE। उनने अपने शोध ग्रंथ में लिखा है, ईसा पूर्व अज्ञात समय से कुछ पश्चिमी, उत्तरी व मध्य भारतीय तुरानी, जिनको द्रविड़ कहते हैं, के द्वारा शासित था। द्रविड़ श्रमण धर्म के अनुयायी थे। श्रमण धर्म जिसका उपदेश ऋषभ देव ने दिया था। वैदिकों ने उन्हें जैनों का प्रथम तीर्थंकर माना है। मनु ने द्रविड़ों को व्रात्य कहा है, क्योंकि वे जैन धर्म के अनुयायी थे। ये बात शॉर्ट स्टडीज ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन नामक अपने शोध ग्रंथ में फर्लांग साहब ने दिया। मैं अति संक्षेप में आप लोगों को बता रहा हूं, केवल इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जैन धर्म जुड़ा हुआ है। भारत में उतना प्राचीन धर्म कोई नहीं। तो जैन धर्म भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म है। समझ में आई बात? तो पुरातत्व भी हो गया, इतिहास भी हो गया, अभिलेखीय साक्ष्यों के हिसाब से अगर हम विचार करें, पुरातत्व का दूसरा स्रोत और ले लें। पुरातत्व में पुराचीन जो हमारा पुरातत्व है वह है मथुरा का कंकाली टीला। मथुरा के कंकाली टीला में एक देव निर्मित स्तूप था। उस स्तूप को देव निर्मित इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसकी रचना काल का किसी को पता नहीं। प्रोफेसर ML शर्मा के अनुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ। तो भगवान ऋषभ महावीर के पूर्व, भगवान महावीर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुए। पार्श्वनाथ भगवान के काल में उसका जीर्णोद्धार हुआ। इस कंकाली टीला से अनेक मूर्तियां निकली, आयक पट निकले। और अन्य भी अनेक उल्लेखनीय सामग्री मिली। मिस्टर विसेंट ए स्मिथ, जिन्होंने जैन स्तूप मथुरा नाम का अपना एक शोध ग्रंथ लिखा है, उसमें इस बात के ऊपर पर्याप्त प्रकाश डाला और ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान पार्श्वनाथ के काल में भी जिसका जीर्णोद्धार हुआ वो जैन स्तूप था। तो पार्श्वनाथ भगवान के काल में जिसका जीर्णोद्धार हुआ तो 200-400 साल पहले का तो होगा ना।
तो इससे ये तो प्रमाण हो गया कि भगवान पार्श्वनाथ के पहले भी जैन धर्म था। समझ गए? यानी जैन धर्म ऐतिहासिक काल से पुराना काल है। प्राग ऐतिहासिक तो सिद्ध हो गया ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेषों के आधार पर जैन धर्म को हम प्राग वैदिक कह सकते हैं। और मथुरा के कंकाली टीला का प्रमाण जैन धर्म के प्राग ऐतिहासिक होने का प्रमाण है, बहुत पुराना है। तो मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त देव निर्मित स्तूप की सामग्री बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सैकड़ों जैन मूर्तियां और शिल्पावशेषों के अतिरिक्त 100 से अधिक अभिलेख भी मिले। उनमें सबसे प्राचीन देव निर्मित स्तूप विशेष उल्लेखनीय है। अत्यंत प्राचीन होने के कारण इसे देव निर्मित स्तूप कहा जाता है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ईसापुर 800 के आसपास, मैं 700 गलत बोल गया, ईसापुर 800 के आसपास उसका पुनर्निर्माण हुआ। कुछ विद्वान उसे आज से 3000 वर्ष प्राचीन मानते हैं, जैसे विसेंटे स्तूप, विसेंटे स्मिथ जैसे। उसके साथ ही वहां से ईसापुर दूसरी सदी से 12वीं शताब्दी तक की अनेक तीर्थंकर प्रतिमाएं भी मिली है। इससे जैन धर्म की प्राचीनता सिद्ध होती है। विसेंट ए स्मिथ ने लिखा है कि मथुरा से प्राप्त सामग्री लिखित जैन परंपरा के समर्थन में विस्तृत प्रकाश डालती है और जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में अकाट्य प्रमाण उपस्थित करती है तथा यह बताती है कि प्राचीन समय में भी वह अपने इसी रूप में मौजूद था। ईस्वी सन के प्रारंभ में भी वह अपने विशेष चिन्हों के साथ 24 तीर्थंकरों के मान्यता में दृढ़ विश्वासी था। अभिलेखीय साक्ष्य में एक और प्राचीन हमारे पास पुरावशेष है, वो है कलिंगाधिपति सम्राट खारवेल एल खारवेल के द्वारा लिखाया गया उदयगिरी खंडगिरी के हाथी गुफा वाला लेख। उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास, वहां एक हाथी गुफा है और उस हाथी गुफा में एक लेख है जिसे सम्राट एल खारवेल ने लिखाया था। इसके विषय में थोड़ा जान ले कि एल खारवेल एक बड़ा प्रतापी जैन राजा था, कलिंग का राजा था। उस समय कलिंग में कलिंग जिनके नाम से ख्यात एक ऋषभदेव भगवान की अति मनोज्ञ प्रतिमा थी और उस प्रतिमा को नंदवंशी राजाओं में आखिरी 9वें नंद ने चढ़ाई करके उठा लिया और उसे मगध में स्थापित कर दिया। सारे नंदवंशी राजा जैन थे। तो एक लंबे समय तक ये चलता रहा और उसके चलने के बाद वो राजवंश क्रम चलता रहा और बाद में एक लंबे अंतराल के बाद खारवेल जैसा प्रतापी राजा हुआ और उसे मालूम पड़ा कि हमारी धरोहर को मागधों ने हर लिया है। तो उस समय मगध का राजा पुष्यमित्र था जिसने अपनी राजधानी उज्जैनी से हटा करके पाटलिपुत्र को बना लिया था। उस पुष्यमित्र पर चढ़ाई करके उन्होंने उसे बंदी बनाया और ऋषभदेव भगवान की उस प्रतिमा को हाथी पर के रथ पर सवार करके वो अपनी राजधानी ले गया और वहां पर उसने मुनियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन कराया, महासम्मेलन, और प्रतिष्ठा कराई। अपनी सारी बातों का उल्लेख उस 84 पंक्ति के लेख में किया और देश विदेश में जैन धर्म का प्रचार किया। इसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई खारवेल को। तो जैन धर्म के इतिहास की दृष्टि से कलिंगाधिपति सम्राट खारवेल द्वारा लिखाया गया उदयगिरी खंडगिरी के हाथी गुफा वाला लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लेख की शुरुआत है नमो अरहंतानम नमो सब्ब सिद्धानम। उस समय नमोकार का जो वर्तमान रूप है वो लिखा नहीं गया था, वो बात का है, ये उससे पहले का से प्रारंभ हुए उक्त लेख में जैन इतिहास की व्यापक जानकारी मिलती है। उसमें लिखा है कि महामेघवाहन खारवेल मगधराज पुष्यमित्र पर चढ़ाई कर ऋषभदेव की मूर्ति वापस लाया था। बैरिस्टर श्री काशी प्रसाद जायसवाल ने उस लेख का गंभीर अध्ययन करके लिखा है, अब तक के उपलब्ध इस देश के लेखों में जैन इतिहास की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख है। उससे पुराण के लेखों का समर्थन होता है
वह राजवंशिक वंशों के क्रम को ईसा से 450 वर्ष पूर्व तक बताता है। इसके सिवा यह सिद्ध होता है कि भगवान महावीर के 100 वर्ष के अनंतर ही उनके द्वारा प्रवर्तित जैन धर्म राजधर्म हो गया था और उसने उड़ीसा में अपना स्थान बना लिया था। उक्त लेख से यह प्रमाणित होता है कि भगवान महावीर के समय में भी ऋषभदेव की पूजा अर्चना होती थी। तो ये इस बात का प्रमाण हो गया कि भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के तीर्थंकर थे और इनकी पूजा अर्चा अनादि काल से चली आ रही है, इस काल चक्र में प्रारंभ से चली आ रही है। इस विषय में विभिन्न डॉक्टर विद्वानों ने जो अपने मत प्रकट किए हैं उनका उल्लेख मैंने यहाँ किया है। तो जैन धर्म की ऐतिहासिकता को जानते हुए हमने भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को जाना। बस एक कोट आप सबको देना चाहेंगे जो डॉक्टर राधा कृष्णन का है, जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी नामक अपने ग्रंथ में उल्लेख किया। जैन परंपरा के अनुसार जैन दर्शन का उद्गम ऋषभदेव से हुआ। उन्होंने कई शताब्दियों पूर्व जन्म धारण किया था। इस प्रकार के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ईसा से 1 शताब्दी पूर्व भी ऐसे लोग थे जो ऋषभदेव की पूजा करते थे, जो सबसे पहले तीर्थंकर थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्धमान एवं पार्श्वनाथ से पूर्व भी जैन धर्म प्रचलित था। यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख है, ऋषभदेव, अजितनाथ, अरिष्टनेमि। भागवत पुराण इस बात का समर्थन करता है कि ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। ये किसका अभिमत है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अन्य भी अनेक विद्वान हैं, इसमें डॉक्टर हरमन जगोपी, मिस्टर स्टीवेंसन, प्रोफेसर मैक्स मूलर जैसे विदेशी विद्वान और अन्य भारतीय विद्वान जो इतिहास के एक बड़े बड़े स्तंभ के रूप में माने जाते थे, जैसे डॉक्टर बलदेव उपाध्याय, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, महोपाध्याय राम मिश्र शास्त्री, वरदाकांत मुखोपाध्याय जैसे अनेक विद्वानों का उल्लेख यहाँ किया है। अब इस प्रकार भगवान ऋषभदेव की बात हुई। अन्य तीर्थंकरों में भगवान नेमिनाथ की ऐतिहासिकता के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। नेमिनाथ श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और इनके विषय में यजुर्वेद आदि ग्रंथों में उल्लेख है। पुराणों में भी नेमिनाथ भगवान के पर्याप्त उल्लेख है। जो जैन पुराण की बात नहीं कर रहा हूँ, अजैन पुराण की बात कर रहा हूँ। एक समय था जब इतिहास के विद्वान भगवान नेमिनाथ की ऐतिहासिकता पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आधुनिक ऐतिहासिक खोजों के आधार पर अब विद्वान ये मानने लगे हैं कि श्री कृष्ण के समय में नेमिनाथ जैसे कोई महापुरुष हुए हैं। प्रसिद्ध कोशकार डॉक्टर नागेंद्र नाथ बसु, पुरातत्वज्ञ डॉक्टर फुहरर, डॉक्टर वार्नेट, कर्नल टॉड, मिस्टर कवा, डॉक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य, डॉक्टर प्राणनाथ विद्यालंकार, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि अनेक प्रौढ़ और प्रामाणिक विद्वान तीर्थंकर नेमिनाथ की ऐतिहासिकता को स्वीकार करने लगे हैं। स्वयं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऐतरेय ब्राह्मण, यास्क निरुक्त, सर्वानुक्रमणिका, टीका, वेदांत दीपिका, सायन भाष्य, महाभारत, भागवत, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रसिद्ध ब्राह्मणीय ग्रंथों में इनके उल्लेख मिलते हैं। इतना ही नहीं, तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रभाव भारत के बाहर विदेशों में भी पहुंचा है, इसमें उल्लेख है, आप देख सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की ऐतिहासिकता के विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मथुरा के कंकाली टीला से भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता से संबद्धता मिलती है और सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ भगवान की ऐतिहासिकता का पर्याप्त प्रमाण है। तो भगवान महावीर और पार्श्वनाथ, इसके बाद पार्श्वनाथ भगवान की ऐतिहासिकता के विषय में कुछ कहने की जरूरत नहीं। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के बारे में हम सब जानते हैं। जो भगवान महावीर का जन्म कब हुआ, उनकी तारीख बताऊं? डेट ऑफ बर्थ भगवान महावीर का लिखो। भगवान महावीर का जन्म 27 मार्च सोमवार 27 मार्च ईसा पूर्व 598 को कुंड ग्राम में हुआ। डेट
क्या? सोमवार 27 मार्च ईसा पूर्व 598। अब एक बात समझ लेना है, कंफ्यूजन नहीं करना। जब हम ईसा पूर्व कहेंगे तो ईसा पूर्व का मतलब अभी 2017 है ना, तो जितना बोले उतना जोड़ लेना। 2017 में 597 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 598 और 2017 2615। तो अभी हम लोगों ने भगवान महावीर का 2615वां जन्म जयंती मनाए। तो जन्म हुआ 2615 साल पहले, फिर उनकी दीक्षा घटाएंगे तो 30 साल और घट जाएगी। तो हम ईसा पूर्व 598 की जगह ईसा पूर्व 568 बोलेंगे, 559। समझ गए? तो इस प्रकार भगवान महावीर ने 29 नवंबर ईसा पूर्व 559 को दीक्षा ली। 29 नवंबर ईसा पूर्व 559 मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी, और उनने 29 नवंबर मार्गकृष्ण दशमी तो अपन जानते ही हैं, और 23 अप्रैल ईसा पूर्व 557 के दिन उन्होंने केवल ज्ञान पाया। ईसा पूर्व 557 और 15 अक्टूबर मंगलवार ईसा पूर्व 527, मंगलवार 15 अक्टूबर ईसा पूर्व 527 को निर्वाण पाया। यह अन्यत्र नहीं मिलेगा। इनकी चारों तिथियां, जन्म की तिथि, दीक्षा की तिथि, केवल ज्ञान की तिथि और निर्वाण की तिथि नोट कर लीजिए। क्या क्या बोला? सबसे पहले सोमवार 27 मार्च ईसा पूर्व 598, फिर उसके 12 वर्ष बाद 29 वर्ष बाद उनने दीक्षा ली तो 29 नवंबर ईसा पूर्व 569। ठीक है ना, 30 घटा दिया तो एग्रीगेट 30 है। फिर उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की तो इसमें 12 साल घटा दिया तो 557 हो गया। 23 अप्रैल ईसा पूर्व 557, और फिर 30 वर्ष तक उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया तो 557 में 30 और घटा दिया तो 527 हुआ। 15 अक्टूबर मंगलवार ईसा पूर्व 527 में भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान महावीर पर्यंत हमने अपनी बात की। थोड़ी सी चर्चा भगवान महावीर के बाद की भी 5 मिनट में कर लेते हैं ताकि ये प्रसंग पूरा हो जाए। भगवान महावीर के बाद जैन धर्म की स्थिति क्या हुई, है ना? भगवान महावीर के बाद जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण हुआ, उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ, और जिस दिन सुधर्मा स्वामी को केवल निर्वाण हुआ उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार 3 केवली भगवान के निर्देशन में जैन धर्म चला, जिनका काल 63 वर्ष का है। जैसे 22 सबसे पहले आपके 12 वर्ष तक तो गौतम स्वामी के नेतृत्व में संघ चला, उसके बाद 22 वर्ष तक सुधर्माचार्य के नेतृत्व में, और 39 वर्ष तक धर्म का प्रवर्तन जम्बू स्वामी ने किया। तो इन तीनों का 63 वर्ष का काल हुआ, और उसके बाद 100 वर्ष में 5 श्रुत केवली हुए, विष्णु कुमार, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और अंतिम केवली भद्रबाहु। इनका काल 100 वर्ष का हुआ। तो 163 वर्ष तक तो पूरा श्रमण संघ अविभाजित रहा। समझ गए? इसमें कोई कमी नहीं रही, और ये पूरा संघ दिगंबर संघ था, पूरी तरह से चलता रहा, अखंड था। लेकिन अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में दिगंबर और श्वेतांबर मत के विभाजन का बीजारोपण हुआ। श्रुत केवली समझते हैं किसको बोलते हैं? तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट तत्व को श्रुत कहते हैं। उसके जो पूर्ण ज्ञाता उनको श्रुत केवली यानी द्वादशांग के ज्ञाता थे। अंतिम श्रुत केवली के काल में मतभेद हुआ और दिगंबर श्वेतांबर का मत का बीजारोपण हुआ। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह थी
उस काल में मगध में 12 वर्षीय महादुर्भिक्ष पड़ा। आचार्य भद्रबाहु दिव्यज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि ये जो दुर्भिक्ष है, इस दुर्भिक्ष में हमारी चर्या का यहाँ पालन नहीं होगा, और उन्होंने सारे संघ को दक्षिण भारत में विहार करने का आदेश दे दिया कि हम लोग अब इधर न रहें, दक्षिण भारत की ओर चले। संघ जब दक्षिण भारत की ओर जाने लगा तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी भगवान भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चला गया। भद्रबाहु महाराज जब दक्षिण की ओर जाने लगे तो यहाँ के जितने भी श्रावक थे उनमें खलबली मच गई। सब, महाराज आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप तो चले जाओगे, हम घर गृहस्थी कैसे छोड़ेंगे? आप फिक्र मत करें, हमारे कोठारों में इतना अनाज है कि हम 12 नहीं 24 साल की व्यवस्था कर लेंगे, आप लोग रुकिए। तो उस काल में स्थूल भद्र नाम के एक मुनि ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना की और वे यहीं रुक गए। उत्तर में उनके साथ कुछ मुनि भी रुक गए। बाकी भद्रबाहु दक्षिण भारत की ओर गए और श्रवण बेलगोल में अपना अंत समय नजदीक जान करके उन्होंने संलेखना की। सम्राट चंद्रगुप्त भी भद्रबाहु से दीक्षित हुए और जिस समय भद्रबाहु महाराज ने संलेखना ली उस समय चंद्रगुप्त मुनि ही उनकी सेवा में थे। बाकी पूरे संघ को उन्होंने संपूर्ण दक्षिण भारत में विचरण करने के लिए भेज दिया था। तो श्रवण बेलगोल में वो रुके और अपना समाधि मरण किया, देह त्याग किया। चंद्रगुप्त भी उनके साथ थे, उनने भी तपस्या की और उन्हीं की तपस्या के कारण उस चंद्रगिरी पर्वत पर एक, क्या बोलते हैं ना आप लोग, एक मंदिर बनवा दें, बोलते हैं ना आप लोग, वो चंद्रगिरी वही है, वहाँ थे। और इस आशय का एक लेख जो 6वीं शताब्दी का वहाँ मिलता है जिस पर चंद्रगुप्त को जैन मुनि होने का प्रमाण मिलता है, विद्वान इसको मानते हैं। अब यहाँ जो मुनियों का भाग यहाँ रुक गया, कुछ दिन तक तो ठीक चला, लेकिन अकाल का प्रभाव पड़ा। धीरे 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 शिथिलता आने लगी और लोग दाने दाने के लिए तरसने लगे। तो मुनियों की आज की चर्या की तरह चर्या करना कठिन होने लगा। तो लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि चलो महाराज आप रात में आ जाओ और दिन में खा लेना। तो मुनि महाराज परिस्थिति से पीड़ित होकर रात में आकर दिन में खाना शुरू कर दिए। अब रात में जब दिगंबर मुनि आने लगे तो आप समझ लो कि दिगंबर रूप को देख करके डर भी हो जाए। तो कहा गया आप एक वस्त्र सामने से ढक कर ले आओ, और कुत्ता वगैरह से बचने के लिए डंडा दे दिया गया और पात्र दे दिया गया भोजन लेने के लिए। और ऐसा करके वो अपनी चर्या करने लगे। जब आते थे तो अपने साथ एक वस्त्र लेकर के आते, बाद में उतार देते, दिन में खाते। ये चर्या हुई और चर्या होने के बाद ये जब उनमें शिथिलता आ गई और बाद में जब अकाल पूरा हुआ, मुनि लोग इधर आए। सुकाल आने पर तो बहुत सारे मुनि महाराज ने देखा कि ये तो उनकी चर्या गड़बड़ है, तो उनसे कहा भैया ठीक है, अपने जो कुत्सित आचरण है उनको छोड़कर निंदा गढ़ा करके फिर से मुनियों का आचरण ग्रहण कर ले। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी लोग उसमें स्वीकार नहीं कर सके और कहे कि नहीं, भगवान महावीर ने 2 प्रकार का उपदेश दिया था, एक जिनकल्पी एक स्थविरकल्पी। जिनकल्पी यानी दिगंबर और स्थविरकल्पी यानी श्वेतांबर। हम वस्त्र सहित भी मुक्ति पा सकते हैं। जम्बू स्वामी के बाद जिनकल्प का विच्छेद हो गया है, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। और दोनों अलग अलग बढ़ गए। मूल संघ आगम के अनुसार जो आचरण करने वाला था वो मूल आमनाई कहलाया, और दूसरा संघ शिथिलाचारी साधुओं का था जो धीरे धीरे प्रथम शताब्दी में श्वेतांबर मत का जनक बना। समझ गए? अभी जो श्वेतांबरों का रूप है वो प्राचीन काल में नहीं था, ये धीरे धीरे हुआ। शुरुआत में श्वेतांबर मौका पड़ने पर ही वस्त्र लेते थे। पहले
वे अपने हाथ में ऐसा एक वस्त्र लेकर के चलते थे। इनको बोलते थे अर्धफालक संघ। क्या बोलते थे? सामने से ऐसे कपड़े लटका कर चलते थे। मथुरा के कंकाली टीला में एक ऐसे मुनि का रूप मिला है जो पीछे से दिगंबर है और सामने ऐसे वस्त्र लटकाए हुए हैं। फिर ये कटी वस्त्र हो गया, फिर लंगोट हुआ और फिर धीरे 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 आगे चल करके इन्होंने वस्त्र आदि धारण करना शुरू कर दिया। तो ये विक्रम की 6वीं-7वीं शताब्दी तक तो बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा और कारण पड़ने पर ही वस्त्र लेते थे। इसका प्रमाण श्वेतांबराचार्य एक हरिभद्र शूरी हैं, उन्होंने अपने संबोध प्रकरण में लिखा है कि 7वीं-8वीं शताब्दी तक श्वेतांबर साधु भी एक कटी वस्त्र ही रखते थे तथा जो साधु उस कटी वस्त्र का निष्कारण उपयोग करता था वो कुसाधु माना जाता था। लेकिन आगे चलकर वस्त्र चापात आदि का जोरदार समर्थन हुआ और जिन कल्प का विच्छेद इसका एक मिथक रचा और धीरे 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 ये व्यवस्थाएं कर दी। तो इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर मत की शुरुआत हुई और इसके विषय में एक श्वेतांबर विद्वान हुए पंडित बेचर दास जी दोषी। गांधी जी जब भारत से बाहर जा रहे थे तो इन्होंने ही उनको संकल्प दिया था। उन्होंने लिखा है बहुत अच्छी बात कि किसी वैद्य ने संग्रहणी की रोगी को दवा के रूप में अफीम सेवन की सलाह दी थी, किंतु रोग दूर होने पर भी जैसे उसे अफीम की लत पड़ जाती है और वह उसे नहीं छोड़ना चाहता, वैसी ही दशा इस आपवादिक वस्त्र की हुई। परिस्थिति बस वस्त्र लिया था, बाद में छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार ये दिगंबर और श्वेतांबर का मतभेद पड़ा। दिगंबर परंपरा जैन धर्म की मूल परंपरा है। पहले ये संघ निर्गंथ संघ कहलाता था, बाद में इसमें से जब श्वेतांबर हुए तो उनका नाम श्वेतवास होने लगा। निर्गंथ शब्द के आगम में जो उल्लेख है वो जैन धर्म का दिगंबर रूप तो है ही। यथा जात रूप धरो निर्गंथ हो निष्परिग्रह शुक्ल ध्यान परायण, ये निर्गंथ शब्द का उपनिषदों में भी यही अर्थ है और निर्गंथ शब्द का उल्लेख सम्राट अशोक के स्तंभ में भी है। इससे यह प्रमाण होता है कि निर्गंथ शब्द दिगंबरत्व का द्योतक था और ये मूल संघ का प्रतिनिधित्व करता था। बाद में श्वेतांबर आए तो श्वेतांबर प्राचीन नहीं, दिगंबर प्राचीन है। बाकी विशेष उल्लेख इसमें है, आप लोग अगर इसे एक बार देखना चाहें तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर में जो बेसिक अंतर है वह भी इसमें उल्लिखित है। अभी ज़्यादा करेंगे तो टाइम भी ज़्यादा हो गया। अगर समय मिला तो कल मैं इस विषय पर और थोड़ा प्रकाश डालूंगा। ये बातें जानना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि बेसिक अंतर क्या है और उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज हमने जाना कि जैन धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसके प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव थे और ऋषभदेव की ऐतिहासिकता के विषय में हमें पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। भगवान महावीर के बाद अंतिम सुत केवली भद्रबाहु के काल में दिगंबर और श्वेतांबर मत का बीजारोपण हुआ, जो स्पष्ट रूप से विभाजन पहली शताब्दी में हुआ और धीरे धीरे 6वीं-7वीं शताब्दी के बाद दिगंबर और श्वेतांबर में श्वेतांबर पूरे वस्त्र आदि को अंगीकार करने लगे। एक और विशेष बात, 7वीं शताब्दी से पुरानी कोई भी मूर्ति श्वेतांबर रूप में नहीं मिलेगी। पहले श्वेतांबरों के मंदिर में भी भगवान दिगंबर होते थे, समझ गया। 7वीं शताब्दी से उसमें वस्त्र कछोटा आदि का चिन्ह अंकित किया जाने लगा। तो ये सब दिगंबरत्व की प्राचीनता का आधार है। इतना ही रखें आज। प्रश्न सत्र जरूरत ही नहीं है, जल्दी बोलो। हाँ, भगवान महावीर के समय अंग्रेजों का प्रभाव भारत में नहीं था, फिर भी अपने जो मार्च अक्टूबर। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये आज के कैलेंडर के हिसाब से गणना करके निकाला गया है, समझ गए। वो उस समय का ईसा पूर्व, अच्छा पूछ लिया, कंफ्यूजन नहीं हो। आज के कैलेंडर के अनुसार जो इंग्लिश कैलेंडर है, उस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर हम चले तो कैसे चलेंगे? तो गलत है। ये तो सीधा सीधा कैलकुलेशन निकलता। आज से 1 लाख वर्ष पुराना निकालना चाहो तो निकाल लो और 1 लाख वर्ष आगे का निकालना चाहो तो निकल जाएगा। ये पीयूष है विषय सौख्य विरेचना,
पीतेषु शीघ्र मिटती चिर वेदना, भाई जरा जन्म रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती, हेष्णी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी, संत्रस्त भजन को सुखदायिनी, तेरा करो स्तवन मैं अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म से, सार दे अब कृपा कर दे जरा, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा, माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दे बन सकूं वश निर्विकार, ओके विलीन जिसमें मन मोद पाए, संसारी जीव भव वारिधि तैर जाए, सृजन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।